आज हम एक्सेल में कुछ यूनिक चीज़ें सीखेंगे जिससे हमें जानकारी हो पाए एक्सेल में कि हम नॉर्मल कार्यों को कैसे कर सकते हैं। जैसे एक्सेल की वर्कशीट को, वर्कबुक को सेव करना। तो जैसे आप मान लीजिए कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल अटेंडेंस शीट। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी वर्कशीट सेव है, वर्कबुक सेव है। तो यहाँ से तो पता चल गया, लेकिन मान लीजिए कि अभी यहाँ पे आपने कोई परिवर्तन किया और फिर से आप अगेन सेव करते हैं और सेव के लिए आप फाइल में जाके सेव पर आप माउस क्लिक करते हैं। चाहे आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लें या जो है आप कंट्रोल एस दबाएं, तो ये मैटर आपका उसी में सेव हो गया, आपके सामने सेव एज का बॉक्स नहीं आया। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम इसे चाहते हैं एक नए नाम से किसी नए लोकेशन पे सेव करना। तो इसके लिए हमें फाइल पे जाना होगा, यहां हमें ऑप्शन मिलेगा सेव एज पे। जैसे पहले से फाइल सेव है तो सेव एज पे करें, और अगर फाइल सेव नहीं है तो आप सेव पर ही क्लिक करें। तो अब यहाँ पे आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर, फिर कहाँ, यहाँ ब्राउज करके लोकेशन चुन लें। तो जैसे हम इसको सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, या डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना चाहते, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, या जहां भी आप सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप यहां से सिलेक्ट करें। ये देखिए आपके सामने सेव एज का बॉक्स आ गया। अब आप कहां सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कैसे पता होगा कहां सेव कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि तो आप उसके लिए देख लें, यहाँ पे ऑन ड्राइव डॉक्यूमेंट आप ऐसे टच करें तो यहाँ पे बता देगा सी यूजर किसके अंदर कहाँ जाके सेव हो रहा है। आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हमने से डी ले लिया, तो आप कहाँ सेव हो रहा है, डी के अंदर। आप कोई और लोकेशन, मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, ये डेस्कटॉप ले लिया तो ये आ गया डेस्कटॉप। अब कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पे। तो आप यहाँ से जो भी लोकेशन चाहें वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं और सेव बटन पे माउस क्लिक करें तो सेव हो जाएगा। कॉमन सा है कि एक्सेल में आप जो भी सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है। चलिए हम करके देखते हैं। तो हमने ये सेव कर लिया और हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, इसको हम क्लोज कर दें। ये इस फाइल का एक्सटेंशन नेम देखना है तो राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हमको लास्ट में मिलेगा प्रॉपर्टीज। जब हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने प्रॉपर्टीज का विंडो आ गया, यहाँ पे लिखा .xlsx। तो ये जो है बताता है कि आपकी फाइल किस में सेव हो रही है, तो एक्सेल में सेव हो रही है इसका एक्सटेंशन नेम। लेकिन अब हम यहाँ पे जो फाइल सेव करने वाले हैं उसको XLS के बजाय किसी और फॉर्मेट में सेव करते हैं। अब इसके लिए हम सेव एज पे जाएं, अगेन ब्राउज करते हैं और फिर से हम लोकेशन लेते हैं, ऑलरेडी हमने ले रखा है मान लीजिए। अब यहाँ पे सेव एज टाइप में क्या करते हैं, हम यहाँ पे आप किस में सेव करना चाहते हैं। एक्सेल वर्कबुक ऑलरेडी है, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, तो आप मैक्रो इनेबल वर्कबुक को लेते हैं और सेव करते हैं। तो अब आप देखें ये आपका मैक्रो इनेबल वर्कबुक बना। इसको आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चल के देखेंगे तो यहाँ पे बताएगा XLSM, इसका एक्सटेंशन नेम हो जाएगा। ये मैक्रो इनेबल होता है। इसको जब आप ओपन करना चाहते हैं तो ये ऐसे ओपन होगा, मतलब एक सीट तो ओपन होगी ही, साथ साथ जो है आपकी दूसरी सीट भी ओपन हो जाएगी। जैसे हमने ये एक्सेल क्लोज किया और माइक्रो इनेबल वर्कबुक को ओपन करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये ओपन होता है, ऐसे सिंपल सा ओपन। अब फिर उसके बाद इसको किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए आप PDF बनाना चाहते हैं, तो PDF के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना होता है या किसी और चीज का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पे आप सीधा देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF। ये अब आप इसको सेव कर दें, हम लेते हैं एड्रेस डेस्कटॉप, सेव कर दिया और अब आप देखें तो ये PDF में बन जाएगा, ये PDF में पब्लिश हो गया। देन PDF ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाता है। मैं आपको दिखा दूं, ये PDF ओपन हो गया, ऑटोमेटिक ओपन हो गया, तो ये PDF में बन गया। आप यहाँ पे देखें तो इसको अभी हम क्लोज करके दिखाते हैं। इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो .pdf हो चुका होगा। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में चल के आप चेक करें तो यहाँ से ये बता देगा कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या है। तो इसका एक्सटेंशन नेम .pdf है। तो यहाँ से आपको ये भी जानकारी मिल जाती है।
तो आप एक्सेल में किसी भी फाइल पे आराम से आप क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने मान लीजिए कि एक्सेल में फाइल को सेव किया, ये हमने सेव कर दिया, आप आके इस पे डबल क्लिक कोई भी करता है तो इजी वे में ऐसे ओपन हो जाता है। अब उसमें वो परिवर्तन भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वर्कशीट में कोई परिवर्तन ना कर पाए, अर्थात हमारी वर्कबुक को ही कोई ओपन ना कर पाए। तो क्या करें, अब यहाँ पे सेव करते वक्त ही इस पे पासवर्ड लगा दें। आइए देखते हैं कैसे पासवर्ड लगाया जाएगा। तो हम ये सेव के बॉक्स में आ गए और हमने ये एड्रेस चुन लिया कहाँ सेव करना है। देन टूल्स ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टूल्स पे चले आए, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल ऑप्शन, जनरल पे चले आते हैं। यहाँ पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू ओपन एज योर विश, आप जो पासवर्ड चाहें वो पासवर्ड डाल सकते हैं। अब आप ओके कर दें, फिर आपको पासवर्ड डालना होगा, 4 टाइम आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा। अब फिर उसके बाद सेव बटन पे आप क्लिक करें। जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं और यस करते हैं, अब देखिए आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुका है। और मैं अब आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे यही था हमारा डॉक्यूमेंट, इसको हम ओपन करने का प्रयास करते हैं तो हमने 2 बार क्लिक किया, विदाउट पासवर्ड ये ओपन नहीं हो सकता। आप यहाँ पे गलत पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, ऐसे एरर आ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड डालते हैं, जैसे ये हमारी फाइल जो ओपन हो रही है, हमने करेक्ट पासवर्ड डाल के ओके किया, देन हमारा अभी फिर से एक बार और डालना होगा, क्योंकि हमने 4 टाइम दिया था तो एक बार वेरीफाई करता है। तो ये हमारा एक्सेल का पेज ओपन हो गया, जहां पे हम फिर से काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंटरनेट के पेज पर इसे सेव करना चाहते हैं, आप इंटरनेट के पेज पर सेव करना चाहते हैं तो फाइल में चलें, सेव एज पे चलें और यहाँ ब्राउज ऑप्शन होगा, ब्राउज पे चलें। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह पे आपको क्या करना है, वेब पेज कर देना है। यहाँ पे एक्सेल में वेब पेज कर देंगे और जब वेब पेज करेंगे तो अब आपका जो है वेब पेज में सेव होगा। यहाँ आप टाइटल कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ चेंज टाइटल, मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया ऐसे, हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, तो टाइटल लिख के हमने ओके किया। कोई टैग लगाना चाहें तो वो टैग भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पूरी वर्कबुक को या किसी वर्कशीट को, जो भी आप वर्कशीट चाहें वही अकेले इस पे सेव होगी। हम पूरी वर्कबुक को करना चाहते हैं, नहीं वर्कशीट को पब्लिश करना चाहते हैं। अब आप यहाँ से शीट 1 को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप क्या एड्रेस चाहते हैं वो सब लिख के आप पब्लिश पे क्लिक कर दें तो वहाँ पब्लिश हो जाएगा वेब पेज पे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, डेस्कटॉप पे पब्लिश हो रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के बाद अब आप चलेंगे तो ये आ गया आपका एक्सेल का पेज। अब आप इसको जब आप ओपन करते हैं तो देखिए ये किस पे ओपन होगा, क्रोम पे। इस पे डबल क्लिक करेंगे, इट्स ब्राउज़र हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स पे चला जा रहा है। तो हम इसको क्रोम पे आपको ओपन करके दिखाते हैं। अभी ये क्रोम के लिए अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करते तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता और वही कोड हमने यहाँ पे बिना लिखे इस तरीके से बहुत ही इजी वे में इसको तैयार कर दिया है, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ इसको आप देख सकते हैं। और लेकिन हाँ, एक ही बात है, इसमें हमने एडिटिंग फॉर्मेट अभी नहीं लगाया है, जिससे आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी इसमें आप अगर एडिटिंग फॉर्मेट अप्लाई कर लेंगे तो आप A to Z जैसे आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, ठीक वैसे आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने अभी सेव करने का पूरा देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। सेव में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, चूँकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे जिसपे आपको पूरा का पूरा एक्सेल A to Z हम आपको देंगे, जिसपे आप एक्सेल सीख पाएंगे पूरा का पूरा। आइए हम देखते हैं अब इसके व्यू के विषय में। तो व्यू चेंज करना है तो हम व्यू में चले आते हैं। पहले एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 3 व्यू की बटन है। पहला नॉर्मल, पेज हमारा ऑलरेडी नॉर्मल व्यू में है। ये है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में सिर्फ वही पेज दिखाई पड़ेंगे या वही एरिया दिखाई पड़ेगा जितना प्रिंट पे छपेगा। बाकी एरिया पे ऐसे इस तरीके से अलग अलग से एक पेज के जैसा दिखाई पड़ेगा। और पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको इस तरीके से हर पेज पर पेज नंबर
दिखाई पड़ेगा। और जैसे आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, यहाँ पे एंट्री कर दी, तो आप देखिए ये इसको आप ड्रैग करके और भी बड़ा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको चाहे जितना बड़ा या छोटा कर लें। कभी कभी क्या होता है कि इसके जूम को हम लोग बढ़ा देते हैं, जूम को 100% कर देते हैं, तो ये ऐसे पेज 1 पेज 2 ऐसे करके दिखाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो एक बात समझें, सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे किया क्या गया है, पेज के व्यू को चेंज किया गया है। नॉर्मल में कर देंगे फिर से ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यही काम व्यू टैब से आपको करके दिखाते हैं। पहला है नॉर्मल व्यू, ऑलरेडी है। दूसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो अभी आपने देखा, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जब आप करेंगे ऐसे दिखाई पड़ेगा। तीसरा आपने देखा पेज लेआउट व्यू, ये तीन के तीनों व्यू देख लिया आपने। अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा व्यू है जो कस्टम व्यू कहते हैं, कस्टम व्यू को दिखाते हैं। तो हमने ऐड किया, ऐड करके यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी नाम ऐड कर दिया। अब हमने ओके कर दिया। अब फिर यहाँ कस्टम व्यू करेंगे, तो देखिए हमने नाम दिया था। अब हम किसी भी वर्कशीट में हो, किसी भी वर्कशीट में हो और कस्टम व्यू पे जाएं और शो कर दें। जैसे ही शो करेंगे तो जो वर्कशीट को हमने ऐड किया था उस वर्कशीट का व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। दूसरा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें व्यू से रिलेटेड, मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी और पेज को, मान यहाँ पे हम एक दो वर्कशीट ला के आपको दिखाते हैं। जैसे हमने ये ला लिया सीट 2 3, कई सारी सीट हो गई। अब हमने क्या किया, 3 वर्कशीट को लिया, ऐड किया, ऐड। अब हम कौन सी वर्कशीट पे, तीसरे पे, इसका नाम लिख दिया कुछ भी, ऐसे ही लिख दिया। अब हम ओके करते हैं। अब हम कहीं भी हों और तीसरी वर्कशीट पे जाना चाहते हैं तो व्यू पे जाके कौन सा, पी या सन, तो हमें पी वाले पे जाना है, तीसरे पे तो पी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहां से किसी भी वर्कशीट का नाम दे सकते हैं जिससे आप उस वर्कशीट में बहुत आसानी से जा सकते हैं। अभी जैसे गाइड लाइन, गाइड लाइन क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि ये पेज में ये जो लाइंस बनी हैं, इन लाइंस को हटाना होता है। जैसे ये तो मान लीजिए हमने इस पे ऑलरेडी बॉर्डर लगा रखा है। चलिए हम पहले बॉर्डर को हटाते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम आज चले आए और यहाँ से हमने नन बॉर्डर कर लिया। तो अभी इस पे कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलग से कॉलम में दिख रहा है। हम चाहते हैं ये कॉलम में ना दिखे, तो व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो आपका पूरा का पूरा पेज एक वाइट पेपर के जैसा दिखाई देगा। आप देख लें यहाँ पे ये पूरा पेज वाइट पेपर के जैसा दिखाई देगा। अब इसमें लोग देख के भी इसको आसानी से पहचान नहीं पाएंगे कि क्या ये एक्सेल ही है, लेकिन जब आप इस पे एंट्री करेंगे तो सेल किसी भी जगह पे आप क्लिक करिए तो वो सेल एक्टिवेट यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा है, फिर से लाना है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर से आ जाएगा। आप फार्मूला बार को हटाना चाहते हैं तो आप फार्मूला बार पे क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार हट जाएगा। आप हेडिंग हटाना चाहते हैं, हेडिंग क्या होता है, जैसे ये लिखा है ए बी और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको नहीं चाहते हैं तो आप हेडिंग हटा दीजिए। तो देखिए हट गया बहुत आसानी के साथ। फिर लाना है, फिर आ गया। तो इस तरीके से आप व्यू का यूज कर सकते हैं। जूम को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक्सेल में जूम को मैक्सिमम 400% तक किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है नए फीचर में। तो हमने यहाँ पे 6000 कर दिया, अब लिख के दे देगा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400 तक इसके जूम को किया जा सकता है। ये 400 जूम नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल साइज आ जाएगा। आप जूम को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें उस तरीके से आपका ये पेज का व्यू दिखेगा। और 100% नॉर्मल होता है जूम सिलेक्शन। जिस भी एरिया पे आप होंगे वो एरिया, जैसे आप इस एरिया पे हैं तो यहाँ से जूम सिलेक्शन कर दिया, 100% जूम कर दिया, जूम सिलेक्शन, जूम इनटू सिलेक्शन। तो जिस एरिया पे आप हैं वो ज़्यादा आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। इसी विंडो के और भी विंडोज़ आप बनाना चाहते हैं तो आप इसी न्यू विंडो पे क्लिक करें तो इसी का एक नया विंडो और बन जाएगा। ये देखिए शीट 2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए ताकि उन और लोगों को भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।